हैं अकाल से, सुखाड़ से, अकाल नहीं सुखाड़ से त्रस्त है। किसान की मूंग की खेती की सरकार के तरफ से विराट अच्छे किस्म के मूंग की बीज दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र से सरकार के बीज निगम के द्वारा सस्ते दर पर, या किसानों को जो पैकेट दिया जाता है मिनी पैकेट, उसके द्वारा किसान को बीज दिया गया। लेकिन खेती करने पर किसान को जुताई और खाद मिलाकर के लगभग 2500 रुपया औसत रूप से एक एकड़ के मूंग की खेती पर उनका खर्चा आया। लगातार बारिश हो जाने के कारण एक दाना भी मूंग किसान के घर में नहीं आया, एक दाना भी। पूरी फसल चली, बारिश नहीं होने के कारण, बारिश अति, उस समय बारिश हो गई, मूंग जिस समय फलता उस समय जो 2-3 बार बारिश हो गई तो पौधा बढ़ गया, बस फल नहीं निकला, तो कोई एकदम बेकार हो गया, निरर्थक। किसान जो भी मूंग की खेती किए होंगे उन किसान को जो नुकसान हुआ सो हुआ। अब धान का बिचड़ा गिराए, कुछ वर्ष बारिश हुई, बिचड़ा गिराए, लोग का बोरिंग से पटा के, पंपिंग सेट से पटा के बिचड़ा गिराए। कुछ बारिश हुई, उसकी रोपनी की है, कुछ बोरिंग से पटा रहे हैं, पंपिंग सेट से पटा रहे हैं। लेकिन जो नए किस्म के बीज हैं, नए किस्म वाले, उस बीज का समय निर्धारित है कि अगर बीज 25 दिन के अंदर, सबसे एक नंबर 25 दिन, नहीं तो मैक्सिमम 35 दिन के अंदर अगर वो बीज वो रोपाई कर लेंगे तो उसमें से उनको कुछ उत्पादन हो जाएगा। लेकिन 35 दिन के बाद का जो बिचड़ा होगा उसकी रोपाई करेंगे तो किसानों को उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, उनकी पूरी पूंजी चली जाएगी। ये दोनों तरह की कमी है। मालूम है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वो बीज लिया जाता है, उस बीज में पर्चा रहता है, उसके द्वारा सब कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी उस पुराने दिमाग के तकनीक से, देसी धान की खेती के दिमाग से, और ये उन्नत किस्म की धान की खेती किसान जब तक करते रहेंगे तब तक किसान परेशान होते रहेंगे। तो कुछ किसान को भी बदलना चाहिए अपने आप को। ऐप के जरिए जहाँ से हो, जैसे हो, जानकारी लेनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र से हो, सभी जगह से उनको है। ये टोल, क्या कहते हैं, टोल नंबर है। आखिर मान लीजिए कोई रोजगार करता है 2 पैसा नफा के लिए, और जब खाद के डीलर एक जगह नहीं, जिला भर में हो या बिहार भर में हो, और खाद के डीलर अगर कहते हैं कि हम खाद नहीं उठावेंगे, हम अपने दुकान पर खाद नहीं बेचेंगे, अपनी सरकार व्यवस्था करेगी, ये गंभीर चिंता की बात है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए, जिला के प्रशासन को भी सोचना चाहिए, और उस डीलर के साथ ही बैठ करके सोचना चाहिए। इसलिए कि आज का जो डीलर है, सो आज से 30 बरस 40 बरस पहले परंपरागत जो बनिया होते थे वो बनिया नहीं है। 30-40 बरस 50 बरस पहले जो परंपरागत दुकान करने वाले बनिया होते थे, उनके तो हम जाति से कहते थे बनिया, और बेचारा अपने से कहता था कि बनिया तो सबसे कमज़ोर है। लेकिन आज जो व्यापार करने वाले हैं, केवल परंपरागत जो जाति आधारित व्यापार करने वाले थे वही नहीं है। आज समाज के सभी वर्ग और सभी जाति के नौजवान जिनके पास में खाद लेने की योग्यता है, वो लाइसेंस लेके खाद की दुकान बहुत व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc विथ केमिस्ट्री। अन्यथा साधारण ग्रेजुएट 15 दिन का कृषि केंद्र से 15 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग, वहाँ से सर्टिफिकेट तब लाइसेंस। अभी डीएम को लिखते रहा, इनको भी लिखा था कि आप अपने 1-2 डीएम का नाम भी दिया कि वो इतिहास बना के गए, आप भी यहाँ मधुबनी में अपने नाम का इतिहास बना के जाइए, कहीं भी रहिएगा, जनता नाम लेता, लोग नाम लेते रहेंगे। इस पर सोचना चाहिए। सवाल इसमें ये भी है
आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरह के कारोबार करने वाले को प्रशासन पकड़ नहीं पाए हैं। और कहीं गोदाम में अगर खाद का स्टोरेज मिलता है तो सीधे कहते हैं कि गोदाम में खाद मिली, लेकिन वो खाद असली है या वो खाद नकली है, कैसी खाद है, जब तक इसको नहीं प्रमाणित होगा तब तक असली दोषी को नहीं पता। अब जो सामान्य रूप से रूपांतरण हुआ है और समाज के सभी वर्ग, सभी जाति पुराने परंपरा को छोड़ करके और नए ढंग से हर जीवन के क्षेत्र में काम करने लगे हैं, और प्रधानमंत्री बार बार उन लोगों के ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं तो बोलते हैं, कहते हैं आपको अब शासक नहीं सहायक की भूमिका में रहनी चाहिए, शासक नहीं सहायक। पहले आप शासक अपने को समझते थे, अब अपने को सहायक समझिए। आप किसान मेरा मुद्दा तो किसान के जो अकाल की स्थिति पैदा हो गई सुखाड़ की, उसके लिए कोई कार्य योजना बने जिससे किसान को राहत मिले और रबी की खेती भरपूर हो सके, उसकी तैयारी होनी चाहिए अभी से, हर तरह से तैयारी। और उस तैयारी के लिए जो तिलहन, दलहन, गेहूँ ये मुख्य फसल है, उसके लिए बनना तैयारी होनी चाहिए। तीसरी बात कि जो कोई भी जिस रोजगार में लगे हुए हैं उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से, लेकिन उनके साथ भी एक नागरिक के जैसे सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कोई अगर रोज व्यापार करने वाले रोजगार छोड़ने लगेंगे उससे भी समाज को नुकसान होगा। इस बात को भी देखना चाहिए। और अंतिम जो प्रारंभ में मैंने कहा था कि राजनीति करने वाले लोग समग्रता में अपनी दृष्टि को व्यापकता में सोचे और वो नकारात्मक दृष्टि से नहीं सोचे, बल्कि अपनी दृष्टि बतावे कि वो समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, समग्रता में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे दृष्टि से बतावे और उस पर समाज मूल्यांकन करे। ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए है? नहीं, संपूर्ण सभी इस देश के सभी राजनीतिक दल के लिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, हाँ, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी कहीं काम हो रहा, पूर्व में भी काम हुआ, लेकिन प्लान में नहीं। और हम कहें कि उस कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हुआ तो यह हमारी नादानी है। कांग्रेस के समय में काम हुआ, लेकिन उस काम की दिशा और गति अगर सही रहती तो जितना हुआ उससे कई गुना ज्यादा। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का तो कहना है कि कांग्रेस सत्ता में कोई काम ही नहीं, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का कभी नहीं कहना है। मोदी कभी नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कि इन्होंने काम किया, अगर सही दिशा में काम किए होते तो बहुत कुछ हो गया होता। वर्तमान में बिहार में जो राजनीतिक उठापटक हुआ उस संदर्भ में सरकार क्या कर, सरकार आपकी गिर गई, जदयू राजद के साथ मिलकर सरकार बना, इस पे आप क्या करना? देखिए, मैंने कहा ना 2005 से घटना हुआ, भाजपा के साथ नीतीश चले, जेडीयू के साथ चुनाव लड़े, जनादेश लेके सरकार बनाए, बीच में फिर भाग के भाजपा के साथ चले गए, फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़े, जनादेश प्राप्त किए, फिर बीच में भाजपा को छोड़ के जेडीयू में चले गए। तो इसमें इस राजनीति में जो आपको 5 से लेके अब तक एक तरफ आरजेडी है, भाजपा है, आमने सामने दो दल है जिनके बीच में बिहार की राजनीति में मुकाबला है। ये सत्य है, ये तथ्य है और सत्य है। आरजेडी अपने भाजपा से मुकाबले में कांग्रेस से और वामपंथी के साथ गठबंधन करती है, और हम आरजेडी के मुकाबले में नीतीश कुमार से जेडीयू से गठबंधन किए। गठबंधन था, लड़े।
आरजेडी का जो गठबंधन है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वामपंथी हो, जो जनादेश उनको मिला वो अपनी जगह पर बरकरार है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे और जनाधार को छोड़ के, जनाधार की अवहेलना करके फिर भाजपा में चले आए और फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़े और फिर जनादेश को अस्वीकार करके और फिर आरजेडी के साथ चले गए। तो आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी, भाजपा सब अपने जगह पर खड़ा है। निष्पक्षता से मैं कह रहा हूँ, बीच में खलनायक कौन है? नीतीश कुमार। अगर खलनायक है नीतीश कुमार, जो आरजेडी के साथ जाके धोखा दिया, भाजपा के साथ जाके धोखा दिया, आरजेडी के जो मतदाता थे उनको धोखा दिया, भाजपा के जो मतदाता थे उनको धोखा दिया। अब जो नीतीश कुमार ये खेला करते रहे हैं धोखा का, अब उस नीतीश कुमार के बारे में अपना मत इस बिहार के लोग, आम लोग मनावे कि नीतीश कुमार क्या है। तब लोग कहेंगे कि आप कहें नीतीश कुमार के साथ गए, तो हम तो नीतीश कुमार के साथ गए, ये लालू यादव के साथ थे, सब हटे, समता पार्टी बनाए, जनता दल यू बनाए, हमारे साथ गठबंधन करके पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री बने, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, चलते चले गए। हमने विश्वास किया कि साधु महाराज है, हमारे दरवाजे पर आइए, बढ़िया से खिलाए। हम क्या जानते थे कि साधु महाराज डाकू है कि सब रात में सो जाएगा, हमारा परिवार को मार के सब दौलत लेके भाग जाएंगे। आरजेडी के साथ अब मैं कह रहा हूँ, जब कभी तो कहता हूँ जनादेश का। तो नीतीश कुमार मेरे से छोड़ के गए तो जनादेश की अवहेलना करके आरजेडी में गए। आरजेडी के साथ जनादेश चुनाव लड़े, जनादेश की अवहेलना करके भाजपा से आए और फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़के जनादेश की अवहेलना करके फिर आरजेडी के साथ गए। और दोनों की राजनीतिक मजबूरी, आरजेडी गठबंधन की भी मजबूरी है कि अकेले वो अपने गठबंधन से सरकार नहीं बना सकते। भाजपा की मजबूरी बिहार में है, अकेले सरकार नहीं बना सकते। ये फैक्ट है, तथ्य है। तो तथ्य है तो कोई गठबंधन होगा और बीच में नीतीश कुमार है, तीसरा पार्टनर नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार पर भाजपा के साथ आए तो इस बिहार के लोगों ने विश्वास किया कि नीतीश कुमार ठीक गठबंधन में सही है। इनके लोग, भाजपा के भी मतदाताओं ने, समर्थकों ने विश्वास किया। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ किसी कारण से उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान करके विधानसभा में भाषण देके, विधानसभा में उन्होंने कहा कि अब जीवन में कभी आप लोगों के साथ हम जाएंगे, ये तो रेकॉर्ड है। और फिर नीतीश कुमार जो जिस कारण से आरजेडी को छोड़े थे वो सभी कारण अपने जगह पर वैसे ही मौजूद है, जिस कारण से गए थे वैसे ही है। और फिर नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए कि समीर महासेठ बने हैं, शाहनवाज इतना किए थे, क्या समीर महासेठ करेंगे? हमने कहा मैं कैसे कहूँ, मैं विधाता हूँ। अब समीर महासेठ है, नौजवान है, मंत्री बने हैं, करेंगे तो काम से न देखा जाएगा, अनुमान क्यों लगाए?